संविधान को हाथ में लेकर उसका इलाज करने का काम करेंगे, उसका इलाज करने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन देश के अंदर वो संवैधानिक संगठन है जिसने जब सरकार ने SC/ST में बदलाव करने का काम किया, हमने संविधान को हाथ में लेकर सड़क पर निकले कि संविधान में सबको बोलने की इजाजत है, संविधान में सबको अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने की इजाजत है, संविधान हमें बोलने की आजादी देता है। और हमने अपने आंदोलन को सफल किया। 2 अप्रैल को 14 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए, लेकिन सरकार को एक दिन में घुटनों पर लाने का काम किया। ये भीम आर्मी की ताकत है बहुजन समाज के लोगों। हमें नहीं भूलना है कि ये बहुजन समाज के बच्चे देश के लिए कुर्बानी भी दी है, समाज के लिए कुर्बानी दी है, फिर इस देश को संविधान दिया है, फिर इस देश को रामायण दी है। लेकिन अगर देश के आन बान शान के लिए अगर फिर से कुर्बानी देनी पड़ी तो देश का दलित और मुसलमान एक होकर अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए फिर से तैयार रहेगा बहुजन समाज के लोगों। तो इसलिए हम लोगों को इस तानाशाही सरकार को यह बताना है और एकता रखकर आने वाले समय में समाज के लोगों, जिस प्रकार से हमारे लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, जिस प्रकार से तीनों काले कानून सरकार ने जबरन हमारे भाइयों की जमीन हथियाने के लिए पास किए हैं, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो भीम आर्मी किसी भी हाल में चुप बैठने वाले नहीं है। ये भी वादा हो रहा है आज। तो साथियों, आप लोगों को, प्यारे बच्चों, आप लोग शिक्षित बनना है। आपका भाई प्यारे बच्चों आपको जगाने के लिए आया है। एक भीम आर्मी का छोटा सा सिपाही आपको बताने के लिए आया है। आपको स्कूल में मेहनत से पढ़ना है, आपको किताबें घर में रखकर रात दिन मेहनत करनी है। आने वाला कल आपका है। आप इस देश में DM बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, CM बनेंगे, PM बनेंगे। जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमारे वोट को बेचा, हमारे दलित और मुसलमान भाइयों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाया और सत्ता को काबिज हो गए। अब ये दलित और मुसलमान बटने वाला नहीं है। अब ये सत्ता में काबिज होकर रहेगा, अब ये सरकार में बैठेगा। अब दलित और मुसलमान इस देश का कलेक्टर बनेगा, PM बनेगा, CM बनेगा बहुजन समाज के लोगों। ये आज मुजफ्फरनगर की धरती पर आपका भाई वादा कर रहा है आपसे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि आपको मुकाबला नहीं करना है। आप बहुजन समाज के लोगों, दलित और मुसलमान को आपस में पूरे देश के अंदर कहीं नहीं लड़ना है। जहां भी दलित के साथ में अत्याचार होगा वहां मुसलमान को खड़ा होना है, और जहां मुसलमान के साथ में अत्याचार होगा वहां दलित भाई आगे खड़ा मिलेगा। ये भीम आर्मी आपसे वादा कर रही है। इसलिए ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे दलित भाइयों, पूरे देश के अंदर एक हो जाओ। पूरे देश के अंदर अपने हक और हकूक की लड़ाई को संविधान के अनुसार, संविधान को हाथ में लेकर अपनी लड़ाई को मजबूत करो, अपनी आवाज को बुलंद करो। और इस देश के अंदर एक क्रांति आएगी, एक नीली क्रांति जो आ चुकी है। तो भीम आर्मी ने इस देश के अंदर एक पैगाम दिया है कि ये चांद, बहुजन समाज के लोगों, ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे और जलक तलक तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में रहे, और साख से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं है ये भीम आर्मी के लोग। और उन गवर्नमेंट वालों से कह दो कि औकात में रहे, औकात में रहे। तो बहुजन समाज के लोगों, इस देश के अंदर पहले भी दलित और मुसलमान भाइयों ने कुर्बानी दी है, अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भी हम लोगों ने कुर्बानी दी। जिस समय इस देश का संविधान लिखा गया उस समय भी हम लोगों ने कुर्बानी दी। लेकिन अगर आगे भी अगर देश को बलिदान की आवश्यकता होगी